सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं हम, और यहाँ प्रकरण चल रहा है भूतों की उत्पत्ति, पंचभूतों की, और उनका लय। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका लय भी होता ही है। तो जिस क्रम में अनुलोम क्रम में भूतों की उत्पत्ति बताई, उसी क्रम में प्रतिलोम क्रम से उनका लय भी बताया। तो उत्पत्ति का क्रम क्या बताया? पंचभूतों में सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और फिर प्रतिलोम से क्रम से ऐसे ही पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में, आकाश से सीधा फिर परमात्मा तक लेके गई। तो ये इसका विपर्य क्रम बताया। अब ये एक बात कह रहे हैं, इसमें इन्होंने युक्ति से भी बताया और प्रमाण से भी बताया। महाभारत का भी प्रमाण दिया, छांदोग्य उपनिषद का भी प्रमाण दिया। अब यहाँ ये पूछ रहे हैं 15 नंबर सूत्र में, अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगादिति चेत न विशेषात्। कह रहे आपने ये जो क्रम बताया, तो इसमें अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तन्लिंगात, आप 5 भूतों के बाद सीधे कहाँ आ गए? परमात्मा में आ गए। तो कह रहे हैं परमात्मा और 5 भूतों के बीच में, इनके अंतराल में, अंतरा मतलब इनके बीच में, विज्ञान मनसी, विज्ञान मतलब ज्ञानेंद्रियां, और मनसी मतलब मन। तो इनके बीच में ज्ञानेंद्रियां और मन भी तो हैं, उनका भी तो कहीं उत्पत्ति और लय बता देते। उत्पत्ति तो चलो आप 5 भूतों की ही बता रहे थे, पर जब आपने लय का क्रम बताया तो आप आकाश पे आए, जो पंचम भूत है और उत्पत्ति क्रम में पहला भूत है, उसके बाद सीधे आप परमात्मा पे आ गए, है ना। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा तक तो कब आएंगे? पहले मूल प्रकृति तक आओ आप। पंचभूत से पंच तन्मात्राएं, फिर एकादश इंद्रियां, फिर अहंकार, फिर महतत्व, फिर मूल प्रकृति, फिर परमात्मा, ये है ना क्रम। तो बोले चलो सारी चीजों को और को तो छोड़ भी दें आप, कोई बात नहीं, पंचभूत आ गए तो पंच तन्मात्र भी हम मान ही लेंगे, लेकिन ज्ञानेंद्रियां और मन ये तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, इनका तो मुख्य रोल है हमारे जीवन में, तो इनका भी तो कहीं आपको जिक्र करना चाहिए था। अंतरा विज्ञान मनसी, ज्ञानेंद्रियां और मन भी तो क्रमशः प्राप्त होते हैं ना। क्रमेण तन्लिंगात इति चेत, इस क्रम में उनका भी लिंग, उनका भी लक्षण होने से उनका भी वर्णन करना चाहिए था, ऐसा यदि कोई व्यक्ति पूछे तो न अविशेषात। बोले उसको पूछने की, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है इंद्रियों के बारे में, क्योंकि अविशेषात पंचभूतों में वो भी आ ही जाती हैं। पंचभूतों में मतलब जो स्थूल गोलक हैं उनको तो भौतिक ही माना है। न्याय और वैशेषिक ने तो स्पष्ट रूप से ही कह दिया, इंद्रियाणी भौतिकानी, ऐसे कह दिया स्पष्ट रूप से न्याय दर्शन में तो। और जो सूक्ष्म है उनको भी इन्होंने जड़ माना है। जैसे मन जो है, मन भौतिक तो नहीं है, पर कभी कभी ऐसे बोलचाल की भाषा में उसको भौतिक भी बोल देते हैं लोग। भौतिक नहीं है, जड़ है लेकिन। और 5 भूत भी क्या है? जड़ है।
तो उस दृष्टि से ये कह रहे हैं अविशेषात, कोई विशेषता नहीं है। जब हमने पांचों भूतों का अर्थात जड़ का वर्णन कर दिया तो हमने मन का भी वर्णन कर दिया, क्योंकि मन भी क्या है, जड़ है। पर कुछ लोग इसको क्या कह देते हैं, जड़ को ही भौतिक है, मन भी भौतिक है, ऐसे सुना ही होगा ना आपने, मन क्या है, भौतिक है, ऐसे बोल देते हैं। तो वास्तव में भौतिक तो नहीं है, वो भूतों से तो नहीं बना है, अहंकार से बना है ना, तो अहंकारिक है मन तो, लेकिन चेतन नहीं है, जड़ है। तो जड़ की दृष्टि से साम्यता दिखाते हुए उन्होंने कह दिया कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति कहे तो उनका भी कथन हो ही गया अविशेष होने से। आकाशादि भूतानाम उत्पत्ति प्रलय अनुलोम प्रतिलोम क्रमाभ्याम निर्णीतौ। आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति और प्रलय ये अनुलोम और प्रतिलोम क्रम से कह दी गई है, निर्णीतौ, उसका निर्णय दे दिया गया। किंतु तस्मात् परमात्मनः सकाशात् न केवलम आकाशादयः पंच महाभूता एव उत्पद्यन्ते, किंतु परमात्म भूतगणयोः अंतराले विज्ञान मनसि, उसी को ही खोला, बुद्धिन्द्रिय ग्रामो मनश्च अपि उभे वस्तूनि तत्र उत्पत्ति प्रसंगे लय प्रसंगे च क्रमेण निर्णेतव्ये। बोले आपने तस्मात् परमात्मनः सकाशात्, उस परमात्मा से, न केवलम आकाशादय पंच महाभूता एवं उत्पद्यन्ते, परमात्मा से केवल पांच आकाश आदि महाभूत ही तो उत्पन्न नहीं हुए ना, महाभूतों से पहले पंच तन्मात्राएं भी उत्पन्न हुई उस परमात्मा से, इंद्रियां भी उत्पन्न हुई, अहंकार महतत्व भी उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया, सूक्ष्म जगत का तो। और ऐसे ही किंतु परमात्म भूत गणयो, लय करते समय परमात्मा और भूत गणों के, गण मतलब समूह, पांचों जो भूत हैं इनके बीच में भूत गणयो अंतराले विज्ञान मनसी, बुद्धिन्द्रिय ग्राम माने ज्ञानेन्द्रियां और मन, ग्राम मतलब समूह। तो चलो आप कर्मेंद्रियों को तो शरीर के साथ भौतिक मान सकते हो, पर ज्ञानेन्द्रियों का तो करना चाहिए था ना आपको कथन। तो बुद्धिन्द्रिय ग्राम मनश्च अपि उभे वस्तुनि, ये दोनों वस्तुएं भी तत्र उत्पत्ति प्रसंगे लय प्रसंगे च, उत्पत्ति प्रसंग में भी और प्रलय के प्रसंग में भी क्रमेण निर्णेतव्ये, इनका भी क्रमशः आपको ग्रहण करना चाहिए था, इनका भी निर्णय देना चाहिए था। यतो हि तयोरपि विज्ञान मनसो उत्पत्ति लिंगम मुंडकोपनिषदि दृश्यते, क्योंकि विज्ञान और मन की उत्पत्ति का लिंग भी मुंडक उपनिषद में देखने को मिलता है। वहां पर क्या कहा, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। तो एतस्मात् उस इस ब्रह्म से ही प्राणो जायते, प्राण भी उत्पन्न हुआ, और विज्ञान मनसो, ज्ञानेन्द्रियां और मन, इनकी उत्पत्ति बताई है वहां पर। मनः सर्वेन्द्रियाणि च, उन्हीं से प्राण उत्पन्न हुआ, उसी से मन और उसी से सारी इंद्रियां। खम मतलब आकाश, वायु, ज्योति, आप, पृथ्वी, ये क्रम वैसा ही है जैसा यहाँ बताया है। विश्वस्य धारिणी, ये पृथ्वी का विशेषण है, सारे विश्व को धारण करने वाली पांचवी पृथ्वी, और ये चार महाभूत आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये उत्पन्न हुए उसी से। तो ये मुंडक उपनिषद का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं इति चेत, ऐसा इस उदाहरण को लेकर के अगर कोई व्यक्ति ये प्रसंग उठाए कि इनका वर्णन क्यों नहीं किया उत्पत्ति और लय क्रम में, तो कह रहे हैं उसके लिए उत्तर है न तयोर विषये पृथक निर्णेतव्यम, उनके बारे में अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। कुतः अविशेषात, अविशेषात माने अभेदात, अभेदात मतलब अविरोधात्वा, जो ऊपर हमने वर्णन किया है उससे ये विशेष नहीं है, उससे भेद नहीं है, उससे विरोध नहीं है। तत्र मुंडक वचने बाह्याभ्यंतर सृष्टि पदार्थानाम उल्लेख मात्रम एवं अभिष्टम। बोलो वहां का जो आपने प्रसंग बताया है तो वो प्रसंग क्या है, अंतः सृष्टि और बाह्य सृष्टि, दो प्रकार की सृष्टि हो गई ना,
तो उसका उल्लेख करना वो उनका उद्देश्य है। तो इसलिए उन्होंने वहां ज्ञानेंद्रिय मन आदि की भी उसका भी वर्णन किया है, उसको भी लिया है, इंद्रिय और मन आदि को भी। लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य था केवल भूतों की सृष्टि और भूतों का लय क्रम बताना। तो कह रहे हैं कि मुंडक वचने बाह्य अभ्यंतर सृष्टि पदार्थानाम, मुंडक उपनिषद में बाह्य और अंतर सृष्टि के पदार्थों का उल्लेख मात्रम एवं अभिष्टम, उल्लेख करना ये अभिष्ट था कि अंतः सृष्टि में कौन कौन से तत्व हैं, तो अंतः सृष्टि में क्या क्या है, तो इसलिए कह दिया दोनों प्रकार की इंद्रियां और मन, ये अतिरिक्त हो गए ना अंदर की सृष्टि में। और क्योंकि आत्मा का तो कभी उत्पत्ति होती नहीं है, अंतः सृष्टि में आत्मा भी है और आत्मा तो बाह्य सृष्टि में भी है, लेकिन उसका स्थान क्योंकि शरीर की दृष्टि से देखें तो अंदर है, तो अंतः सृष्टि उसको मानेंगे, लेकिन आत्मा की कोई सृष्टि होती नहीं है। तो अंतः सृष्टि में क्या क्या आ जाएंगे, प्राण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, ये आ जाएंगे। तो इसलिए उनका उल्लेख किया है, क्योंकि उनका अभिष्ट ही वही था, उनका लक्ष्य वही था कि दोनों प्रकार की सृष्टि का उल्लेख करना। तत्र क्रम विचारस्य न आवश्यकता, तो वहां क्रम के विचार की आवश्यकता नहीं है कि किसके बाद ये क्रम कहाँ खत्म हुआ, कहाँ शुरू हुआ, ऐसा वहां उनका बताना अभिष्ट नहीं था। ये तो बाह्यम आभ्यंतरम व सर्वम वस्तु जातम भौतिकम एव, कह रहे हैं क्योंकि बाह्य और आभ्यंतर सभी वस्तुएं हैं वो क्या है, भौतिकम एव, भौतिक ही हैं। अंदर वाली भी भौतिक कैसे हैं, यहाँ भौतिक क्यों कह रहे हैं, बाह्य वस्तुएं क्या क्या हैं हमारे अस्तित्व में या सृष्टि में, बाहर जो दिखाई दे रही है वो तो सारी बाह्य सृष्टि हो गई, और उसमें हमारे शरीर के भी जो बाहर से दिखाई देने वाले पार्ट हैं वो तो बाह्य सृष्टि में आ गई, तो वो तो भौतिक हैं, वो तो समझ में आ रहा है भूतों से ही बने हैं। पर जो अंतः सृष्टि है वो भी भूतों से कैसे बनी, इन्होंने कहा ना वस्तु जातम भौतिकम एव, सारी वस्तुएं भौतिक ही हैं। तो अंदर के पार्ट भौतिक हैं अभौतिक हैं, अंतः सृष्टि भौतिक है या अभौतिक है हमारी, भूत से पहले तो निर्मित हुआ है, भूत से पूर्व ही तो निर्मित हुआ ना, इंद्रिय तक अपने शरीर में देखो ना, एक बाह्य सृष्टि है एक आंतरिक सृष्टि है, तो ये कह रहे हैं कि आंतरिक भी वस्तुएं बाह्य आभ्यंतरम व सर्वम वस्तु जातम भौतिकम एव, तो सारी चीजें भौतिक हैं क्या, यदि शरीर बोले हृदय आत्मा सब भौतिक, तो अंदर सृष्टि ये भी तो अंतर सृष्टि में सब आते हैं ना, लीवर, किडनी, हार्ट, आंत, ये सब क्या है, अंतर सृष्टि है, ये आभ्यंतर है, लेकिन आभ्यंतर होते हुए भी क्या है, भौतिक ही है। ये हो गया एक उत्तर, ये ठीक है। और दूसरा, इंद्रियों को भी यदि आप लें तो बाह्य गोलक तो हैं ही हैं भौतिक, और वो अंदर वाली जो मन आदि हैं उनको जड़ होने के कारण यहाँ पर भौतिक कह दिया गया है, वैसे भौतिक नहीं है लेकिन जड़ हैं, इसलिए इन्होंने कहा सर्वम वस्तु जातम भौतिकम एव, सब वस्तुएं भौतिक ही हैं। आत्मा की तो सृष्टि होती नहीं है ना, तो उसको तो लेंगे ही नहीं, पर बाकी की जो है उन सबको क्या कह दिया, भौतिकमेव। भूताश्च, भूत कौन है, ते पंच आकाशादयः, भूत वो ही है पांच आकाश आदि, तेषाम उत्पत्ति लय क्रमौ निर्णीतौ तन निर्णयात तयोर विज्ञान मनसो उत्पत्ति लय क्रमौ सह भूतै निर्णीतौ इति विज्ञेयम्। तो क्योंकि अंदर की सृष्टि हो या बाहर की सृष्टि हो सब क्या है, भौतिक ही है, तो बाकी तो भौतिक ही हैं। एक मन को यदि कहेंगे तो उसको फिर हम जड़ की दृष्टि से, उसके साथ सानिध्य से, साहचर्य से उसको भी भौतिक कह दिया। तो कहा ये सब पंच आकाशादयः, भूत जो है भूताश्चते, भूत तो वो पांच ही हैं, तो इसलिए उनका जो उत्पत्ति और लय क्रम हमने बताया है, तो उसके कहने से ही, तन निर्णयात, उसी के कह देने से, उसी के वर्णन करने से, तयो उन दोनों का, किनका, विज्ञान मनस, ज्ञानेन्द्रिय और मन का भी, उत्पत्ति लय क्रमौ सह भूतै निर्णीतौ, उन भूतों के साथ ही उनका भी उत्पत्ति और लय क्रम कह दिया गया है, इति विज्ञेयम्, ऐसा जान लेना चाहिए।
तद अंतर्गतत्वात् तयोर विषय न पृथक सूत्रयितव्यम, क्योंकि ये भी भूतों के अंतर्गत ही आ जाते हैं, इसलिए इनका अलग से कोई सूत्र बना करके उनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहा चराचर व्याप्याश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तः तद्भाव भावित्वात्। करें चर अचर व्याप्याश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेश। चर मतलब तो जो गति करते हैं चर गतौ, और अचर मतलब चर गतौ में तो सब प्राणी आ जाएंगे, हम सब, और अचर में कौन आ जाएंगे, वृक्ष आदि आ जाएंगे, चल फिर नहीं सकते हैं पर शरीर तो है ना उनका भी। तो चर अचर व्याप्याश्रयस्तु, चर अचर व्यापी जो आश्रय मतलब जीव तो उनमें भी है ना, तो चर अचर व्याप्य आश्रयस्तु तद व्यपदेश भाक्तः, वो जो व्यपदेश किया गया है वो कैसा है, गौण है। तद व्यपदेशो भाक्तः स्यात्, वो जो जन्म मरण का मतलब शरीरों का ही तो कहा है ना, ये पांच भूतों की उत्पत्ति और लय क्या है, उत्पत्ति मतलब शरीरों की उत्पत्ति और लय मतलब शरीरों का नाश होना, तो जन्म मरण का ही तो कहा ना एक तरह से ये वर्णन। तो कह रहे हैं कि ये जन्म मरण तो सब शरीरों में व्याप्त है, चर अचर, वृक्षों का भी शरीर है, ऐसे ही हम प्राणियों का, चलने वालों का, मनुष्य या और दूसरे जीव जंतु उनका भी। तो बोले उसमें जो है अचर में भी जो कहा है वो उनका शरीर धारण करना, ये कैसे कहा है, गौण रूप से कहा है। चराचर और जन्म मरण किसका कह दिया जाता है, जीव का कह दिया जाता है, होता तो शरीरों का है जन्म मरण। और यहाँ पर चर्चा भी किसकी चल रही है, भूतों की चल रही है, उत्पत्ति और नाश। तो भूतों से बनने वाले भौतिक तो शरीर ही होते हैं, लेकिन कह क्या दिया जाता है, फला व्यक्ति मर गया या उनके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ, जीव उत्पन्न हुआ, तो एक तरह से जीव की ही उत्पत्ति और मरण कह दिया जाता है। तो बोले ये कैसे कह दिया, जीव की तो ना उत्पत्ति होती है ना लय होती है। तो बोले ये क्योंकि चर अचर उनमें व्यापी है ना ये जीव, तो इसलिए भाक्त प्रयोग है, ये गौण प्रयोग है। वास्तव में जीव ना जन्म लेता है ना मरता है, पर फिर भी उसके बारे में कह दिया जाता है, तो ये क्या है, गौण प्रयोग है। क्यों है ये गौण प्रयोग, तद भाव भावित्वात्, क्योंकि वो उन शरीरों के भाव से युक्त हो जाता है, शरीर के साथ युक्त होने के कारण उसको शरीर ही कह दिया जाता है। शरीर उत्पत्ति मतलब जीव उत्पत्ति, और शरीर का नाश मतलब जीव का नाश, ऐसे कह दिया जाता है गौण रूप से। चराचर व्यपाश्रयस्तु तद व्यपदेश भाक्तः स्यात्। चराचर व्यपाश्रयस्तु, ये तद व्यपदेश, तद व्यपदेश भाक्तः स्यात्। जंगम स्थावर शरीर आश्रयस्तु, वही है जंगम, और ऊपर सूत्र में जिसको चर कहा है, जंगम मतलब गति वाला और स्थावर मतलब जो स्थिर रहते हैं। जंगम स्थावर शरीर आश्रयस्तु स उत्पत्ति प्रलय व्यपदेश, बोले इन शरीरों के आश्रय से उस जीव का ही क्या कह दिया जाता है, उत्पत्ति प्रलय का जो व्यपदेश किया जाता है उसी को खोल दिया। जन्म मरण व्यपदेश, उस जीव का ही जो जन्म मरण व्यपदेश कर दिया जाता है वो भाक्तो गौणः स्यात्, वो मुख्य नहीं है, गौण रूप से कह दिया जाता है। न ही जंगम स्थावर शरीर वर्तिनो जीवस्य उत्पत्ति नाशो भवत। जंगम और स्थावर शरीरों में रहने वाला, जंगम स्थावर शरीर वर्तिना जीवस्य, जंगम और स्थावर शरीरों में रहने वाले इस जीव का न ही उत्पत्ति नाशो भवता, ना तो उत्पत्ति होती है ना तो नाश होता है, लेकिन फिर भी कह दिया जाता है तो वो गौण रूप से कह दिया जाता है। क्योंकि जीव के बारे में तो शब्द प्रमाण क्या कहता है, उक्तम ही अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कठोपनिषद का। वो जीव तो कैसा है, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण सबसे पुराना है। पुराना मतलब, पुराण का मतलब केवल
स्टार्टिंग में जो हुआ सबसे पहले वो नहीं, यहाँ पर शाश्वत ही माना है पुराण का मतलब, क्योंकि ये इसके साथ आया ना। सब सारे विशेषण किसके हैं? आत्मा के हैं या परमात्मा के हैं। अज है, नित्य है, तो पुराण का मतलब नित्य। जैसे हम अपने वेदों को नित्य मानते हैं ना, ऐसे पुराण के प्रति श्रद्धा रखने वालों का क्या मानना है? साक्षात ईश्वर की वाणी है पुराण, वो नित्य हैं, और पुराण से ही फिर ये सारे और बाकी के ग्रंथ बने हैं, ऐसा उनका मानना है। तो वो इस तरह के प्रमाणों को फिर उद्धृत करते हैं। बोले देखो, वेद में भी आया है ये, उपनिषदों में भी आया, गीता में भी आया, पुराण शब्द कहाँ कहाँ आया वो सारे फिर वो बताते हैं। उसके वेद के भी कई सारे मंत्र हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद के, तो उनको भी उद्धृत करते हैं फिर। तो यहाँ पर जीव के लिए कह रहे हैं, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के नष्ट होने से ये नष्ट होता नहीं है। और अगला छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दिया, अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्याहन्यात्। किसी वृक्ष का उदाहरण देते हुए अपने पुत्र को समझा रहे हैं वहां पर वो, कि ये जो महान वृक्ष है उसके मूल में जो अभ्याहन्यात् व्याघात किया जाता है, तो फिर तो सारा वृक्ष ही नष्ट हो जाता है। और यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया, फिर वहां पर ये है कि एक शाखा पे यदि प्रहार किया जाता है तो एक शाखा सूख जाएगी, प्राण नहीं जाएगा ना, वहां पर जीव की चेतना नहीं जाएगी, तो एक शाखा सूख जाती है। दो शाखाओं पे प्रहार किया जाए तो दो शाखा सूख जाती हैं, ऐसे वर्णन है। यद एकाम शाखाम जीवो जहाती, जो एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो वो सूख जाती है। दो शाखाओं को जीव छोड़ देता है तो दो सूख जाती हैं। सभी शाखाओं को जीव छोड़ देता है तो सर्वः शुष्यति, सभी शाखाएं सूख जाती हैं। तो कुछ वृक्ष सूख जाते हैं ना, तो वो क्यों सूख जाते हैं? जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते, क्योंकि जीव ने उस वृक्ष को छोड़ दिया है इसलिए वो मर जाता है। तो वृक्ष मरता है, जीवो न म्रियते, जीव नहीं मरता है। कथम ही भागतः, बोले ये गौण प्रयोग कैसे है? तो कहा तद भाव भावित्वात्। भाई जब वो मरता ही नहीं है तो उसके लिए गौण प्रयोग भी क्यों किया? क्यों होता है ये गौण प्रयोग? बोले इसलिए होता है तद भाव भावित्वात् तस्य जीवात्मना जंगम स्थावर देह भावेन भावित्वात्। वो जीवात्मा जंगम या स्थावर शरीर के भाव से भावित होने के कारण, क्योंकि जीवात्मा है, उसके अस्तित्व के लिए भी तो उसको किसी शरीर में आना पड़ता है ना। अब यहाँ कमरे में जो आकाश है उसमें कितनी जीवात्माएं होंगी, उनको हम कैसे अभिव्यक्त करें? असंख्य होंगी, हैं ही आकाश में, तो पता नहीं यहाँ भी कितनी घूम रही होंगी इस कमरे में भी। तो ये अभिव्यक्त कब होंगी? अभिव्यक्त तो होंगी जब उसको शरीर मिलेगा। तो ये तद्भाव भावित्वात्, क्योंकि जीवात्मा उन शरीर भावों से भावित होने के कारण ये गौण कथन किया जाता है। तस्य जीवात्मनः जंगम स्थावर देह भावेन भावित्वात्, अर्थात वर्तमानत्वात्, उन शरीर को प्राप्त हुआ है ना, प्रवर्तमानत्वात्, प्रवृत्त होता हुआ उन शरीरों के माध्यम से। तो ऐसा होने के कारण, शरीरों से जुड़ने के कारण, शरीरों में वर्तमान होने के कारण जीव को ही जन्म मरण से युक्त कह दिया जाता है, उसी की उत्पत्ति और नाश कह दिया जाता है। यथा च उक्तम सवा अयम पुरुषो जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान। तो इसके बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि ये जन्म क्या है? तो बोले सवा अयम पुरुष जायमान, जब इस व्यक्ति को, इस जीव को कहा जाता है ना कि भी जन्म ले रहा है, तो क्या होता है? शरीरम अभिसंपद्यमान, शरीर को प्राप्त होता हुआ, शरीर को प्राप्त होता हुआ उत्पत्ति युक्त कहलाता है ये जीव। और उत्क्रामन म्रियमाणः, और इस शरीर से उत्क्रमण करता हुआ, मरता हुआ जीव मर रहा है, ये कहलाता है। तो जीव के बारे में जब शरीर को साथ, वैसे भी जो जीवन शब्द है तो जीव धातु से बना, तो जीव प्राण धारणी, तो प्राणों का धारण करना ये ही जीवन है। और मृंग प्राण त्यागे,
मृत्यु क्या है? प्राणों का त्याग, शरीर का त्याग, यही मृत्यु है। तो जीव ना मरता है ना जन्मता है, शरीर के कारण ही उसको जन्म और मृत्यु से युक्त कह दिया जाता है गौण रूप से। तस्मान न जीवात्मा न उत्पत्ति नाशो भवतः, इसलिए जीवात्मा के तो उत्पत्ति और नाश होते नहीं हैं, क्योंकि पूरे समूह का ही ये बता रहे हैं ना। तो 5 भूतों की उत्पत्ति और नाश तो बता दिया, उसके साथ ही मन और ज्ञानेंद्रियों की भी उसी में उत्पत्ति और नाश आ गए, क्योंकि वो भी भौतिक बता दी, अर्थात जड़ हैं वो भी। तो बच गया कौन फिर? तो बच गया तो परमात्मा। तो बोले वो परमात्मा भी न जन्मता है न मरता है, और कौन बच गया? बोले और जीव बच गया। तो जीव के लिए तो उत्पत्ति और मृत्यु ये प्रयोग किया जाता है लोक में, कि वो उत्पन्न हो गया या मर गया। तो बोले ये भी गौण प्रयोग हैं जीव के लिए भी, वास्तव में तो वो भी जन्मता और मरता नहीं है। तस्मात् न जीवात्मन उत्पत्ति नाशो भवतः स तु नित्यो अजन्म अमृतश्च इति। जीव तो नित्य है, अजन्मा है और अमृत, मरता भी नहीं है, मरण से भी रहित है। अनेन सूत्रेण जीवस्य नित्यत्वं सिद्ध्यति, तो इस सूत्र से ही जीव का नित्यत्व सिद्ध होता है। तो जो ये कहते हैं ना कि वेदांत का मतलब क्या है? ब्रह्मेव सर्वम, ये कहते हैं। तो इस सूत्र से भी उस सिद्धांत का खंडन हो रहा है, क्योंकि ये सिद्धांत, ये सूत्र क्या मान रहा है? जीवात्मा को अलग से मान रहा है ब्रह्म से। तो इससे उसका नित्यत्व सिद्ध हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो, इनका क्या कहना है, जीव को तो मानते हैं पर जीव को वो स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते हैं। जो कुछ एक ग्रुप है जो अपने आप को वेदांती कहते हैं, तो कहते हैं कि ये ब्रह्म का ही एक खंड मान लो जीव को, जो शरीर से युक्त हो गया है, ये ब्रह्म ही, उसकी अलग से कोई जीव की सत्ता नहीं है, ऐसा जो मानते हैं। तो उनके लिए ये सूत्र प्रमाण है। तो आप लोगों को एक डायरी में ना ऐसे ऐसे सूत्र भी लिख के रखने चाहिए और उनको याद भी होना चाहिए। तो कभी ऐसा प्रसंग आए तो, क्योंकि आपने वेदांत दर्शन पढ़ा है, तो आप बता सकें कि देखो दूसरे अध्याय के 3 पाद के 16 नंबर सूत्र में ऐसे कहा, पीछे भी कई सूत्र आए हैं। ठीक है, तो इसका आप बना ही लें। अनेन सूत्रेण जीवस्य नित्यत्वं सिद्धति यच्च नवीन वेदांते जीव कल्पना मिथ्या सा अनेन निराकृता भवति। और जो नवीन वेदांत में जीव की कल्पना को मिथ्या माना है, तो वो मिथ्या कल्पना अनेन सूत्रेण निराकृता भवति, वो मिथ्या कल्पना इससे खंडित की गई है इस सूत्र से। और भी कह रहे हैं, अथच नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः, अगर कोई कहे कि न आत्मा क्यों अश्रुते है, बोले श्रुति का अभाव होने से आत्मा की उत्पत्ति और प्रलय नहीं होते हैं। न आत्मा, आत्मा की उत्पत्ति या प्रलय, क्योंकि प्रसंग क्या चल रहा है यहाँ पर? उत्पत्ति और लय का। तो न आत्मा, आत्मा का उत्पत्ति और लय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अश्रुते, ऐसी कोई श्रुति नहीं है। हेतु दे रहे हैं ना। पहले ऊपर वाले सूत्र में क्या बताया कि आत्मा की उत्पत्ति और लय यदि कहीं दिखाई भी देता है तो वो गौण प्रयोग है, क्योंकि वो जीव जो है वो तद्भावित्वात्, तद्भाव भावित्वात्, उन शरीरों के भाव से युक्त होता है, शरीरों से जुड़ जाता है, तो गुण रूप से उसकी जन्म और मृत्यु कह देते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं? न आत्मा अश्रुते, आत्मा की उत्पत्ति और लय का कहीं भी प्रसंग ही नहीं मिलता है। अगर ये उत्पत्ति और नाश वाली होती तो कहीं तो मिलता ना, तो इसलिए उसका उत्पत्ति और नाश नहीं होता है। और इतना ही नहीं, नित्यत्वाच्च, उसके नित्य होने के तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। नित्यत्वाच्च ताभ्यः, ताभ्य काभ्यः श्रुतिभ्यः, वो जो शब्द प्रमाण है, श्रुति है, उससे इसकी उत्पत्ति का तो एक भी प्रमाण नहीं मिलता है, और उसके नित्य होने के तो प्रमाण मिलते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि जीव की उत्पत्ति और लय नहीं होता है।